दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आम लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर हर साल राजनीति भी खूब होती है। पंजाब में जब आपकी सरकार नहीं थी तो दिल्ली सरकार इसका ठीकरा पराली और दूसरी सरकारों पर हमेशा फोड़ती थी, मगर इस बार पंजाब में आपकी ही सरकार है। हर साल सर्दियों में प्रदूषण का हाल ऐसा ही होता है, लेकिन इसकी कोई ठोस नीति अब तक सामने नहीं आई। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आलोचना की है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल ने फिर आज मकारियत की। पिछले 5 साल लगे रहे भ्रष्टाचार करने में और पॉल्यूशन को निवारण के लिए कभी कोई चिंता नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की। ऑड इवन करके त्योहारों का त्योहार दीपावली का दिन है। दीपावली में सभी अपने सुख दुख में रिश्तेदारों के पास जाते हैं और ऐसे दीपावली पहले पटाखों पर पाबंदी लगाना, जो सनातन संस्कृति की मान्यताओं के लोग हैं, कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर टाइप के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को बनते हैं, वो इस देश की जो संस्कृति है केजरीवाल समाप्त करना चाहता है। कभी खालिस्तानियों से मिलकर बात करेगा, कभी वो किसान आंदोलन के नाम पर जो खालिस्तानी थे उनको भोजन खिलाएगा। तो भारत में इस प्रकार के जयचंद्र, चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, समय समय पैदा होते रहते। ये वही मुगल कालीन चीजों को रखते हुए एक दिवाली से 4 दिन पहले ये स्क्रिप्ट आज की लिखी नहीं है, इसका मतलब ये स्क्रिप्ट 4 महीने पहले लिखी है, 6 महीने पहले लिखी है। सांसद बिधूड़ी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि बौने दुर्योधन अरविंद केजरीवाल औरंगजेब ने सत्ता के लिए 8 साल तक पिता को मृत्यु होने तक जेल में कैद रखा। आपके अंदर वही अंश नजर आते हैं। इसका एजेंडा सनातन विरोध का है। प्रदूषण से निजात हेतु कोई योजना नहीं। पहले दिवाली पर पटाखे बंद और अब ऑड इवन करके कोई रिश्तेदार व नियरेस्ट डियरेस्ट मिलकर दिवाली न मना ले। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेप 4 का लागू कर दिया है। CAQM उप समिति ने वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए ग्रुप चरण का पहला, दूसरा और तीसरा ग्रैप के तहत सभी कार्रवाई के अलावा तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में GRP के चौथे चरण के अनुसार 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। गाजियाबाद में AQI 338, गुड़गांव में 364, नोएडा में 348, ग्रेटर नोएडा में 439 और फरीदाबाद में 382 दर्ज किया गया है। 5 दिनों से घुटती दिल्ली को देखने के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में 13 नवंबर से ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। एक्सपर्ट के अनुसार दिल्ली के अपने प्रदूषण की बात करें तो सबसे अधिक हिस्सेदारी गाड़ियों के प्रदूषण की है। ऐसे में इसे कम करने के बारे में सरकार सोच रही है। यह सराहनीय है, लेकिन इसे लागू करने का सही समय अभी है। अभी आपात स्थिति है। 13 नवंबर तक हालात किस तरह के रहेंगे यह अभी से तय नहीं किया जा सकता। सुधरे हालातों में इस कदम का कोई औचित्य नहीं है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर के एनालिस्ट सुनील दहिया के अनुसार ऑड इवन एक इमरजेंसी का कदम है। इस इमरजेंसी में ही लागू करना चाहिए। 13 नवंबर तक क्या स्थितियां रहेंगी यह पता नहीं है। हो सकता है पराली के मामले थम जाएं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो जाए या तेज हवाएं चलने लगे। इसलिए इस तरह के प्लान जरूरत के हिसाब से उठाने चाहिए, वह भी पूरी तैयारियों के साथ। पूरी तैयारियों का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पूरे इंतजामात के बाद ही ऐसी चीजें लागू करनी चाहिए। वहीं CSI की अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि इस समय यदि दिल्ली में अपने प्रदूषण की बात की जाए तो 50% प्रदूषण गाड़ियों का है। अभी तक हमने यहाँ ट्रकों पर बैन, डीजल जनरेटरों पर पाबंदियां, BS3 डीजल और BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध देखा है। यह कोशिश है कि प्रदूषण की लोकल वजहों को कम किया जा सके। इसी क्रम में अब ऑड इवन लागू किया जा रहा है। यह अच्छा है कि गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में प्रयास किए जा रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।